नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे तारबंदी योजना की, यानी कृषि विभाग के तहत बहुत ही शानदार स्कीम यानी कि तारबंदी योजना चलाई जा रही है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान दे हैं वे किसान भाई जो खेत के तारबंदी करना चाहते हैं और पशुओं से बचाना चाहते हैं, और निराश्रित पशु और जंगली जानवर जैसे नीलगाय, जंगली सुअर से बचाने के लिए किसान भाई खेत के चारों ओर तारबंदी करता है। तो इस प्रकार की जानकारी इस वीडियो के अंदर देंगे कि यह तारबंदी करने के लिए आप किस प्रकार आवेदन करें, के लिए क्या पात्रता है, कितनी इसमें सब्सिडी मिलेगी, पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे और डिटेल वीडियो आपको बताएंगे। तो बने रहे इस वीडियो में, और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले अपन बात करें पात्रता की। किसान के पास में क्या पात्रता होनी चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले पात्रता में आती है किसान के पास में योजना के तहत किसान कार से आवेदन कर सकता है। व्यक्तिगत का है कैटेगरी में किसान आवेदन कर सकता है। व्यक्तिगत अगर आवेदन किसान भाई करता है तो उसके पास में 0.5 हेक्टर यानी कि अपने अपनी भाषा में समझे तो 2 बीघा पक्की जमीन किसान भाई के पास में होनी चाहिए। और अगर किसान भाई समूह में आवेदन करना चाहता है, 2 किसान मिलके 2+ और 2 से कितने भी अधिक किसान मिलकर आवेदन कर सकते हैं। 2 से अधिक जो भी ग्रुप बनता है वो समूह में माना जाता है। तो इसमें किसान के पास में 0.5 हेक्टर एक जगह पर भूमि होनी चाहिए। साथ ही सामुदायिक के ऊपर बात करें तो इसमें 10+ किसान, 10 या 10 से अधिक जितने भी किसान होंगे वो सामुदायिक में आएंगे और इनका एक समूह बनेगा। और इसमें 5 हेक्टर भूमि एक स्थान पर किसान के पास में होना आवश्यक है। वो किसान भाई इस योजना के तहत सामुदायिक के रूप में आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें अपन इसमें किसान भाइयों को कितनी सब्सिडी इसमें मिलेगी। अगर व्यक्तिगत आवेदन करते हैं, व्यक्तिगत आवेदन में 0.5 हेक्टर भूमि होगी कि जो भी जमीन है, जो भी पेरीफेरी इधर की बनेगी चारों ओर की, के आधार पे में जो इकाई लागत है का 50%, यानी इकाई लागत का 50% या अधिकतम अपन बात करें तो 40,000 रुपये प्रति 400 रनिंग मीटर तारबंदी अपने किसान के रूप में देंगे। साथ ही अगर व्यक्तिगत में कोई किसान लघु सीमांत श्रेणी से है, सीमांत श्रेणी से हैं, तो उन किसान भाइयों को 60% सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 10% अधिक मिलेगी। अगर लघु सीमांत तो उनको 48,000 रुपये प्रति 400 रनिंग मीटर पर अनुदान दे है। अगर इसके अलावा अपन बात करें समूह की, जैसा कि आपको पहले बताया कि 2+ किसान यानी 2 या 2 से अधिक किसान मिलकर आवेदन करते हैं, तो उनमें कई लागत है का 50%, यानी कि 40,000 रुपये प्रति 400 रनिंग मीटर पर अनुदान दे होगा। इसके अलावा अगर समूह में भी किसान लघु या सीमांत श्रेणी में है, किसानों को 10% अधिक अनुदान दे हैं, 60% अनुदान दे इकाई लागत का, और अधिकतम 48,000 रुपये प्रति 400 रनिंग मीटर पर अनुदान दे हैं। इसके अलावा अपन बात करें सामुदायिक की, सामुदायिक में 10+ किसान यानी 10 या 10 से अधिक किसान मिलकर आवेदन करते हैं। साथ ही इसमें 5 हेक्टर भूमि एक स्थान पर पेरीफेरी में होनी चाहिए। जैसे मान लो
कोई खेत सारे में अलग अलग कसरे हैं, तो उनकी सबकी मिला करके पेरीफेरी बननी चाहिए। साथ ही इसमें अगर कोई बीच में एक कसरा आता है तो पेरीफेरी में नहीं आता है, तो इस किसान को सिर्फ समूह का सदस्य माना जाएगा, तो अनुदान दे नहीं होगा। अनुदान सिर्फ जो पेरीफेरी पर किसान आएंगे वो दे है। बात करें अपन इसमें अनुदान की, तो इसमें 70% अनुदान दे हैं, यानी प्रति 400 रनिंग मीटर पर अनुदान दे हैं। तो इसमें 70% की अपन बात करें तो 56,000 रुपये प्रति 400 रनिंग मीटर पर अनुदान दे हैं। के अलावा भी कोई किसान FRA यानी कि वन अधिकार अधिनियम के तहत अगर कोई किसान है, उसके पास में इसका पट्टा है और 0.5 हेक्टर एक स्थान पर उसकी भूमि है, तो वह किसान इसके लिए आवेदन कर सकता है। सरकार के किसानों को 90% सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 72,000 रुपये प्रति 400 रनिंग मीटर, यानी कि 400 रनिंग मीटर जो होगी उस पर 72,000 रुपये मिलेंगे इसमें। और बाकी 3 कैटेगरी का आपको पहले बता दिया, समूह में, व्यक्तिगत और सामुदायिक, यानी कि 4 प्रकार की कैटेगरी है। चारों में जो भी आपका क्राइटेरिया बनता है उसके आधार पे आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है किसान साथियों आवेदन की, यानी कि किसान भाई प्रकार आवेदन करे, कहाँ आवेदन करे, कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगेंगे, तो इसके बारे में अपन बात करें तो आवेदन ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और यह ऑनलाइन आवेदन आपको राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि निःशुल्क है, इसमें कोई 1 रुपये का शुल्क नहीं लगता है। इसके अलावा नजदीकी मित्र केंद्र पर भी जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, जमाबंदी, नजरिया नक्शा, इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन होगा, इसमें OTP आएगा, आपको OTP सबमिट करना है। उसके बाद में आपका फॉर्म खुलेगा, इसमें आपको जो बेसिक डिटेल है अपनी वो सारी भरनी है। डिटेल भरने के बाद में भूमि की जमाबंदी अपन को लगानी है, स्कैन करनी है, उसमें अपलोड करनी है, और नजरिया नक्शा लगाना है। ये लगाने के बाद में अपन को ऑनलाइन सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद में जो पत्रावली है वो विभाग के अधिकारियों के पास जाएगी, वहां पर उनकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी की जाएगी। और डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के दौरान अगर जो भी आपने दस्तावेज इसमें लगाए हैं, जो भी चीजें आपने बताई है, उनमें कोई कमी रहती है तो पत्रावली आपको वापस भेजी जाएगी और 15 दिन का समय दिया जाएगा, यानी कि 15 दिवस के अंदर आपके जो भी डॉक्यूमेंट में कमी है उसकी आप पूर्ति कर सकते हो। का जो मैसेज है आपको आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर मैसेज मिलेगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आवेदन करने के बाद में अपन भूल गए कि जब नंबर आएगा तब देखेंगे, कभी भी मैसेज आएगा और 15 दिन आप ध्यान नहीं दोगे तो आपकी पत्रावली हो जाएगी। के बाद में अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आपकी वेरिफिकेशन प्री वेरिफिकेशन विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा की जाएगी। आपके खेत पे मौका मुआयना देखा जाएगा और टेक्निकल सर्वे किया जाएगा, जिसमें ये चीजें देखी जाएगी कि आपने पूर्व में अनुदान तो नहीं ले रखा या पूर्व में तारबंदी तो नहीं कर रखी, कितनी पेरीफेरी आपकी बन रही है, के आधार पर प्री वेरिफिकेशन किया जाएगा। और फिर आपकी निकलेगी उसमें AS यानी कि प्रशासनिक स्वीकृति। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद में आपको तारबंदी का कार्य करना है।
और इसके लिए आपको 60 दिन का टाइम मिलेगा। अगर 60 दिन में आप काम कर लेते हो तो ठीक है, वरना 30 दिन का चेतावनी के रूप में अंतिम समय आपको दिया जाएगा, यानी कि टोटल मिलाकर के हो गए 90 दिन। 90 दिन में आपको ये काम करना है। अगर आप 90 दिन में भी ये कार्य नहीं करते हो तो आपकी पत्रावली को निरस्त माना जाएगा। साथियों, अपन बात करें अगर प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद में अपन को तारबंदी का कार्य किस प्रकार करना है, क्योंकि इसमें अपन 3 प्रकार की जो कैटेगरी है इस बार से चालू हो गई है। इसमें एक तो हो गई अपने ये तार अपन देख रहे हैं, ये तार है, इनको लगा करके भी अपन तारबंदी कर सकते हैं। दूसरा ये जाली, तो आप देख रहे हो ये जाली सर्पिलाकार होती है, चेन लिंक जाली होती है, इसमें भी अपन तारबंदी कर सकते हैं। इसके अलावा वेल्डिंग वाली ये वर्गाकार है, ये वाली जाली पिछले साल पर अनुदान दे नहीं था, लेकिन इस बार ये इस पर अनुदान चालू हो गया है। तो जो किसान भाई इस प्रकार की जाली लगाना चाहता है तो वो इसमें भी कार्य कर सकता है। अब अपन डिटेल से बात करें इसमें तार वाली की। अगर कोई किसान भाई सिर्फ तार लगाना चाहता है, कांटेदार तार, तो इसमें 5 तार तो आड़े लगेंगे इसमें, यानी कि हॉरिजॉन्टल, और 2 लगेंगे इसमें तिरछे यानी कि डायगोनल, 2 पिलर के बीच में, और एक पिलर से दूसरा पिलर आएगा, बीच की दूरी 15 फीट, 2 पिलर के बीच की दूरी 15 फीट रहेगी। 5 तार इसमें हॉरिजॉन्टल, 2 डायगोनल, और जो प्रत्येक 15वां पिलर यानी एक पिलर के बाद में जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू करते 15वां जो पिलर आएगा तो अपन को इसमें सपोर्ट सिस्टम लगाना है। जैसे ये लगे हुए ना 1 2 ऐसे सपोर्ट सिस्टम लगाना है इसमें कैंची के रूप में। इसके अलावा जो कोने का पिलर होगा तो अपन को कैंची के रूप में सपोर्ट लगाना है, और इसमें सिर्फ तार तार लगेंगे। और कोई किसान भाई ये करना चाहता है चेन लिंक वाली जाली, तो इसमें 3 तार तो लगेंगे आडे टोटल 3 तार, और ये लग जाएगी इसमें जाली, यानी कि इसमें 3 तार लगेंगे कांटेदार हॉरिजॉन्टल, और चेन लिंक वाली जाली लग जाएगी। और जो पिलर की हाइट है चाहे वो कैसी भी तारबंदी हो, में मिनिमम 150 सेंटीमीटर आवश्यक है। और प्रत्येक 15वें पिलर पर इसमें भी क्रॉस सपोर्ट लगेंगे, और जो कॉर्नर का पिलर आएगा उसमें भी ऐसे सपोर्ट लगेंगे। इसके अलावा बात कर रहे थे इसकी वर्गाकार वाली की, तो वर्गाकार जाली और चेन लिंक वाली जाली दोनों जालियों में सेम क्राइटेरिया है, पिलर का, पिलर की डिस्टेंस का यानी कि 15 फीट पे, और सब चीज कॉमन है, बस एक जाली जाली का फर्क है। में ये वर्गाकार जाली लगेगी, उसमें चेन लिंक वाली लगेगी, और कांटेदार वाली तारबंदी अपन करते हैं तो उसमें जाली नहीं लगेगी, सिर्फ तार तार से अपन को काम करना है। इन तमाम चीज़ों के बाद में भी कुछ चीज़ें विशेष रहती है जिनका किसान भाई को ध्यान नहीं रहता है, इसके अभाव में कई बार किसान भाई आवेदन नहीं कर पाता है। तो इसमें एक प्रमुख चीज़ है नोशनल शेयर, यानी नोशनल शेयर का प्रमाण पत्र एक बनता है, यानी कि वे किसान जिनके पास में ज़मीन नहीं है या उनके नाम ज़मीन नहीं है, उनके पिताजी के नाम ज़मीन है, तो वे भी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें पटवारी से नोशनल शेयर का प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। दूसरा, अगर पिताजी की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद में नामांतरण के अभाव में भी कई बार आवेदन नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन में भी अगर अपन नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र ऑनलाइन करते हैं तो भी अपन इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। नोशनल शेयर के बाद में एक चीज और प्रमुख है, वो है लघु सीमांत प्रमाण पत्र। लघु सीमांत का प्रमाण पत्र यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिन किसान भाइयों के जनाधार कार्ड में लघु सीमांत कैटेगरी सेलेक्ट है, यानी कि ऑटोमेटिक आ रहा है, जनरेट हो रहा है, और जमीन उनकी ज्यादा है, तो उनको लघु सीमांत श्रेणी में नहीं माना जाएगा। या फिर अगर आपके जनाधार कार्ड में लघु सीमांत नहीं आ रहा है और जमीन में मतलब सामान्य किसान के रूप में आप आ रहे हो जनाधार कार्ड के माध्यम से और जमीन कम है, तो आपको लघु सीमांत का अलग से राजस्व विभाग के जो भी अधिकारी है उनसे वेरीफाई करवा करके लघु सीमांत प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा,
उसके बाद में ही आप लघु सीमांत श्रेणी में माने जाओगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और उसके बाद में ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद में आपको 60 दिवस में ये जो बताया अभी तारबंदी का आपको काम करना है, और तारबंदी का काम करने के बाद में आपको बिल सबमिट करने हैं, और जिसके बाद में आपका भौतिक सत्यापन किया जाएगा विभाग के अधिकारियों द्वारा, जिसके लिए आपको तार और जाली का जीएसटी बिल देना अनिवार्य है। साथ ही जितने आपने पिलर लगाए, ये जो पिलर इसमें ये सीमेंटेड भी लगा सकते हैं अपन, और लोहे के एंगल भी अपने लगा सकते हैं, और इसमें जो पट्टियां आती है अपने, वो पट्टियां भी अपन लगा सकते हैं, उन पट्टियों का बिल लगेगा और मजदूरी का बिल लगेगा। ये सारे बिल लगाने के बाद में आपको विभाग के अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा, और जितनी पेरी पेरी पे जितना आपने काम किया है उतने का पेमेंट आपको वहाँ के जो मार्गदर्शन है उसके आधार पर दिया जाए। यानी कि 400 रनिंग मीटर से अगर कम रहती है तो आपको प्रोरेटा बेसिस के आधार पर अनुदान देगा। और एक चीज इसमें, जैसे किसी किसान भाई ने आवेदन कर दिया, 3 किसान है, 5 है, जितने भी ग्रुप में हैं, और उनके वहां पर पेरी पेरी कम बन रही है, यानी कि उदाहरण के लिए 150 बन रही है, किसी के 200 बन रही है, तो वे किसान यानी कि 400 मीटर तक ले सकते हैं। तो दूसरी जगह भी वे 150-200 मीटर जो आपकी बच गई है उस पर अनुदान आप ले सकते हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार आवेदन कर दिया तो आप दोबारा उस पर अनुदान नहीं ले सकते हो, आप 400 मीटर तक अनुदान ले सकते हो। विभाग के अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन करने के बाद में बजट के अकॉर्डिंग, यानी बजट की उपलब्धता के आधार पर आपका जो सब्सिडी अमाउंट है, जो ये पैसा बनता है आपका अनुदान का, वो डीबीटी के माध्यम से जनाधार में जुड़े हुए जो अकाउंट नंबर है आपके, उसमें सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें कि जो भी आपका अकाउंट है जनाधार में जुड़ा हुआ हो और अपडेट रहे। ऐसा नहीं है कि जनाधार में अकाउंट जुड़ा हुआ है और बंद पड़ा है खाता, तो खाता हमेशा चालू रखिए। कई बार उसके अभाव में भी टेक्निकल इशू आता है और आपके सब्सिडी नहीं डल पाती है, कई प्रकार की समस्याओं का विभाग के अधिकारियों को सामना करना पड़ता है। किसान भाई इस चीज से भी जागरूक रहे।